अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 26 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जज्बे इश्क के राइटर और मुसन्निफ़ ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। मुस्नवी जज्बे इश्क ग़ुलाम हमदानी ने लिखा है। मुस्नवी जज्बे इश्क ग़ुलाम हमदानी ने लिखा है। जज्बे इश्क मुस्नवी जो है, इसके राइटर और मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब होगा ग़ुलाम हमदानी। ग़ुलाम हमदानी ने जज्बे इश्क मुस्नवी को लिखा है। मुसहफ़ी का असल नाम ग़ुलाम हमदानी है। मुसहफ़ी का असल नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी है। और तखल्लुस मुसहफ़ी किया करते थे, यानी ग़ुलाम हमदानी का तखल्लुस वाला नाम जो है वो मुसहफ़ी है। तखल्लुस किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि तखल्लुस कहते हैं उस नाम को या उस छोटे से नाम को जो शायर हजरात अपने शेर के आखिर में जोड़ते हैं, लगाते हैं, उसी को तखल्लुस वाला नाम कहते हैं। उनकी पैदाइश, किन की पैदाइश? ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश 1718 ईस्वी को अमरोहा में हुई। तो साथियों, ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 1718 ईस्वी को ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश हुई है। और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा अमरोहा में उनकी पैदाइश हुई। किन की पैदाइश हुई? जवाब होगा ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश अमरोहा में हुई 1718 ईस्वी में। मुसहफ़ी के शागिर्दों में मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वग़ैरह हैं। यानी मुसहफ़ी के जो शागिर्द हैं ये चारों हैं, मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के शागिर्दों का नाम लिखें तो आप नाम लिखेंगे मीर ज़मीर का, मीर खलीक का और आतिश लखनवी का और असीर का। ये चारों के चारों ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मुंदरजा झेल तसानीफ़ मुसहफ़ी की लिखी हुई है। मुंदरजा झेल तसानीफ़ मुसहफ़ी की लिखी हुई है, यानी ये जो नीचे किताबों का नाम लिखा हुआ है, ये किताबें ये ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने लिखा है। इसी को यहाँ पर दूसरे अंदाज में लिखा गया है कि मंदरजा झेल तसानीफ़ यानी किताबें, तसानीफ़ यानी किताबें मुसहफ़ी की लिखी हुई हैं, यानी नीचे जो किताबें हैं इन किताबों को मुसहफ़ी ने लिखा है। तो पहली किताब का नाम है मुस्नवी बहरुल मुहब्बत। मुस्नवी बहरुल मुहब्बत, सर्दी, तिफ़्ले हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मुसहफ़ी, मोदी खाना, क्या मोदी खाना और खटमल खाना वगैरह वगैरह। और अगर सवाल आ जाए कि ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की तसानीफ़ का नाम लिखें, यानी उनकी किताबों का नाम बताएं या लिखें, तो आप लिखेंगे बहरुल मुहब्बत, सर्दी, तिफ़्ले हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना मुसहफ़ी, मोदी खाना और खटमल खाना। और ग़ुलाम हमदानी की वफ़ात जो है 1824 ईस्वी को हुई है। कब उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा 1824 ईस्वी को ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश हुई है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो जवाब होगा मुसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। ये जो मुसहफ़ी है ये मुसहफ़ी उनका तखल्लुस वाला नाम है। याद रखिएगा, ये मुसहफ़ी जो है ये ग़ुलाम हमदानी का तखल्लुस वाला नाम है। सवाल नंबर 2 में है मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई और कहाँ पर हुई? 2 सवाल कर रहे हैं कि पैदाइश कब हुई, यानी कौन से साल में हुई, और कहाँ हुई, यानी कि किस जगह में उनकी पैदाइश हुई। तो जवाब होगा मुसहफ़ी की पैदाइश 1718 ईस्वी को हुई। और कहाँ पर हुई? तो जवाब होगा अमरोहा में उनकी पैदाइश हुई है।
अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मुस्नवी का उन्वान बताइए। तो जवाब होगा मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मुस्नवी का उन्वान आगाज़ दास्तान है। मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मुस्नवी का उन्वान क्या है? आगाज़ दास्तान है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात की तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि मुसहफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। मुसहफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए, यानी मुसहफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें लिखिए। तो इनका जवाब होगा असल नाम ग़ुलाम हमदानी है। असल नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी है। और मुसहफ़ी तखल्लुस है। मुसहफ़ी क्या है? तखल्लुस है। उनकी पैदाइश, किन की पैदाइश? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की पैदाइश 1718 ईस्वी को अमरोहा में हुई। मुसहफ़ी ने अपनी इब्तिदाई तालीम अमरोहा में ही हासिल की। कहाँ पर हासिल की इब्तिदाई तालीम? तो जवाब होगा अपनी इब्तिदाई तालीम अमरोहा में ही हासिल की। शेर गोई का ताल्लुक़ बचपन ही से था। शेर गोई का ताल्लुक़ बचपन ही से था, इसीलिए वो शेरी महफ़िलों में बचपन ही से शरीक करते थे, बचपन ही में शरीक होते थे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है सिन्फ़े मुस्नवी पर 5 जुमले लिखिए। सिन्फ़े मुस्नवी पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब होगा मुस्नवी अरबी के लफ्ज़ सना से बना है। मुस्नवी अरबी लफ्ज़ के सना से बना है, जिसके माना दो दो के आते हैं, जिसके माना दो दो के आते हैं। और उर्दू की इस्तिलाह में मुस्नवी कहते हैं कि जिसमें इश्क़ व मोहब्बत की तवील दास्तान या मैदान जंग की दास्तान को बयान किया जाता है। उर्दू के दीगर असनाफ़ शायरी में, उर्दू के दीगर असनाफ़ शायरी में मोहब्बत के तवील दास्तान को बयान करना मुश्किल था। उर्दू के दीगर असनाफ़ शायरी में मुस्नवी को बयान करना, मोहब्बत के तवील दास्तान को बयान करना मुश्किल था। इसलिए जो है मुस्नवी को रिवाज दिया गया, इसलिए मुस्नवी को रिवाज दिया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ, जो आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, जिसमें पूछा यह गया है कि मुसहफ़ी की शेरी तख्लीक़ात को लिखिए। मुसहफ़ी की शेरी तख्लीक़ात को लिखिए। तो जवाब होगा मुसहफ़ी ने उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी शायरी की है। उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी शायरी की है, यानी उर्दू में भी शायरी की है और फ़ारसी में भी शायरी की है। उन्होंने ग़ज़लें और क़साइद भी कहे हैं। ग़ज़लें किसे कहते हैं? जिसमें इश्क़ व मोहब्बत की बातें हों। और क़साइद जो है ये क़सीदा की जमा है। और क़सीदा कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें हुक्मरां या बादशाह की तारीफ़ की जाती है, उसको कहते हैं क़सीदा। तो उन्होंने किन्होंने? तो मुसहफ़ी ने ग़ज़लें और क़साइद भी कहे हैं, यानी ग़ज़लें भी कहा है और क़सीदा भी कहा है। मुसहफ़ी की इश्क़िया मुस्नविया दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1 में है कि मुस्नवी बहरुल मोहब्बत। मुस्नवी बहरुल मोहब्बत, सर्दी, तिफ़्ले हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मुसहफ़ी, मोदी खाना और खटमल खाना वगैरह वगैरह। उनकी मुस्नवी यानी कि उनकी मुस्नवी जो है बहुत सारी हैं। उनमें बहरुल मोहब्बत, सर्दी, तिफ़्ले हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मुसहफ़ी, मोदी खाना, खटमल खाना, तकरीबन 5-6 उन्होंने मुस्नवी लिखा है। लेकिन इन तमाम में से बहरुल मोहब्बत जो शुरू वाली मुस्नवी है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द जवाब दे दिया जाएगा। और दोस्तों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। इसलिए अगर आप PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।